Hello friends and welcome. I am Kinshuk Mitra, Assistant Professor in Mechanical Engineering Department, SSI PMT, Raipur. एक और 3D मॉडल FreeCAD सॉफ्टवेयर में बनाने के लिए इसमें देखेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं, ये हमारा जो है फ्रंट व्यू टॉप व्यू साइड व्यू है। इस फ्रंट व्यू टॉप व्यू साइड व्यू को देखते हुए हम जो है इसका 3D मॉडल तैयार करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चूज द फ्रंट व्यू, और फ्रंट व्यू को बनाने के लिए हम फ्रंट प्लेन को चूज करेंगे और उसमें जो है ओके करके स्केच करना शुरू करेंगे। तो फ्रंट व्यू में जो हम लोग को जो दिख रहा है उस पर्टिकुलर स्केच को बनाना शुरू करेंगे। नाउ while making these 3D मॉडल्स, आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो है ये जो आपके जो व्यूज हैं ये जनरली फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के हिसाब से अरेंज होते हैं। सो दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट जो है आपको यहाँ पे डिस्प्ले में दिख रहा है, ये जो है पर्टिकुलर अरेंजमेंट में आपका जो पहला व्यू है ये फ्रंट व्यू कहलाएगा। उसके करस्पॉन्डिंग साइड में जो है ये आपका जो लेफ्ट साइड व्यू कहलाएगा, एंड जो फ्रंट व्यू के नीचे जो एक्जैक्टली लाइक कर रहा है वो टॉप व्यू कहलाएगा। इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है वो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो है आप हमेशा पाएंगे कि ये पहला वाला फ्रंट होगा, फ्रंट की जस्ट नीचे टॉप होगा और फ्रंट के साइड में लेफ्ट साइड होगा। सो दिस इज अ स्टैंडर्ड कन्वेंशन जो कि हम हमेशा यूज करते हैं। इस पर्टिकुलर कन्वेंशन को हम हमेशा स्टैंडर्ड के रूप में और ऑल ओवर वर्ल्ड एक ही तरीके से फॉलो किया जाता है। नाउ जब भी हमको जो है एक 3D मॉडल बनाना रहता है, सबसे पहले हमको चूज करना रहता है वो कौन सा पर्टिकुलर व्यू है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, जिसको कि हम बना के अपना काम शुरू कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो है हम लोग जो ये देख पा रहे हैं, जो मैंने ऑलरेडी जो है स्केच कर लिया है, ये वाले स्केच से अगर हम शुरू करते हैं तो हमारा एक तरह का बेस प्लेट जो है बन के तैयार हो जाएगा, जिसके ऊपर की आप साइड व्यू में देख सकते हैं आर्क और सर्कल जो बना हुआ है, उसको हमको जो है टॉप व्यू में देख सकते हैं पाथ दिख रहा है इंक्लाइंड में बना हुआ जो कि 60 डिग्री पे दिख रहा है। ये पाथ के अलावा इस आर्क को और इस सर्कल को रन कराना है, ठीक है। तो उसके लिए पहले हमको बेस प्लेट चाहिए है, और ये बेस प्लेट जो है इससे इस प्रकार से बन के तैयार होगा। तो अभी हमने अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे जैसे कि बना लिया, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हम जो यहाँ पे जैसे कि 15 mm का जो यहाँ पे दिख रहा है वो 15 mm का ही जो है यहाँ पे हम जो है पैड करेंगे। हम पूरा हाइट तक का नहीं करेंगे, बिकॉज उसके 15 के ऊपर का जो दिख रहा है, ऊपर जो साइड व्यू में आर्क दिख रहा है उस आर्क का पैड है, इसलिए उसको हम यहाँ पे इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। सो दिस इज व्हाई वी आर एक्चुअली वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट। सो यहाँ पे जो है हम इस जो आर्क दिख रहा है, ये आर्क को एक्चुअली हम जो है स्वीप टूल की मदद से क्रिएट करेंगे। सो हम इसमें ये भी देख पाएंगे कि जो स्वीप टूल किस प्रकार से काम करता है, और जो है उसको स्वीप टूल को यहाँ पे यूज कैसे इस पर्टिकुलर मॉडल में कर सकते हैं। बट बिफोर दैट obviously we have to go for a fully constrained sketch। तो fully constrained sketch के लिए जो है जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका थोड़ा सा ये जो inclined जैसा लाइन जो बना है, इसकी वजह से जो है हम नीचे वाली लाइन को सिमेट्रिक करेंगे, फिर उस जस्ट inclined लाइन को जो ऊपर वाले लाइन को भी सिमेट्रिक करेंगे, एंड देन जो है सबसे ऊपर वाली लाइन जो है उसको भी सिमेट्रिक करेंगे। तो इसके बाद जो है हम जो है बाकी सारे जो डायमेंशंस हैं जो कि स्केच में पहले से गिवन है उन सबको जो है सेट करेंगे, और देखेंगे इस प्रकार से आपको एक फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच देखने को मिलेगा। और ये फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच दिखने के बाद आप इसको जो है स्केच मॉड्यूल के बाहर आके आप 3D मॉडलिंग एनवायरनमेंट में आके पैड टूल को चूज करके उसको जो कि आपको टॉप व्यू में दिख रहा है 100 mm डायमेंशन ना वैल्यू देके इसको ओके कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको जो है सिमेट्री ऑप्शन के थ्रू भी जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और एल्स आप यहाँ पे इसको सिंपली एक ही डायरेक्शन में जो है उसको डायमेंशन देके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अब हम लोग यहाँ पे जो है अगला जो है टास्क परफॉर्म करेंगे। अब अगला टास्क जो है जैसे कि सपोज हम यहाँ पे जो है सर्कल बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, हम जो है यहाँ पे आप टॉप व्यू में देखेंगे कि टॉप व्यू में जो है ये जो है 2 सर्कल्स दिख रहे हैं, जिसका कि आपको
फ्रंट व्यू में दिखेगा एंड साइमल्टेनियसली साइड व्यू में दिखेगा, डॉटेड फॉर्म में आपको दिया हुआ है। तो डॉटेड फॉर्म रिप्रेजेंट करता है कि ये जो है कटआउट है, या तो वो सामने जो आपको मटेरियल दिख रहा है उसके पीछे कुछ चीज बना हुआ है जो छुपा हुआ है इसलिए डॉटेड है, या फिर कटआउट है। सो हम जब इसको जो है यहाँ पे देखते हैं तो क्योंकि यहाँ पे जो सामने का हमने बेस प्लेट बनाया हुआ है उसी जगह पे फ्रंट व्यू में जो दिख रहा है कि वहाँ पे डॉटेड है और ये सर्कल जो है एग्जैक्टली बीच में लाई कर रहा है, तो यहाँ पे मटेरियल के अंदर बीच में जो है अलग से और कोई मटेरियल क्रिएट नहीं हो सकता है। दैट्स वाई दैट हैज टू बी अ कट। इसलिए हम यहाँ पे इस सर्कल्स को बनाएंगे, दोनों सर्कल को, और सर्कल को बनाने के बाद हम उसको जो है फुल्ली कंसर्न स्केच करेंगे। उसके लिए हमको जो है एक उसका खुद का डायमेंशन जो कि डाया या रेडियस होगा, और दो डायमेंशंस, एक जो है एक्स एक्सिस के अबाउट उसकी दूरी और एक जो है उसका वाई एक्सिस के अबाउट उसकी दूरी। ये दो डायमेंशन बताते ही वो स्केच जो है फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बन जाए। बनाने के बाद आप इसको जो है चूज करेंगे, ठीक है, पॉकेट में जाएंगे, पॉकेट में जाके आप इसको पॉकेट करेंगे तो आपको जो है ये आपको पॉकेट होता हुआ दिख जाएगा इस प्रकार से। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हम लोग जो है अगला टारगेट करेंगे विच इज योर स्वीप। स्वीप के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले जो है इसमें, जैसे कि हमने इससे पहले स्वीप की ट्यूटोरियल क्लास में भी देखा था कि हम एक जो है पाथ डिफाइन करते हैं और दूसरा जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डिफाइन करते हैं। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है आपका आर्क होने वाला है, बट क्योंकि आर्क जो है एक ओपन एंटिटी है तो वो जो है सॉलिड फॉर्म नहीं कर पाए। दैट्स वाई हम यहाँ पे आर्क को नीचे लाइन से जोड़ के उसको जो है एक क्लोज्ड फिगर बनाएंगे एंड देन हम उसमें जो है ये जो आपको टॉप व्यू में दिख रहा है लाइन, उसको टॉप व्यू में जाके जो है इंक्लाइंड लाइन जो कि यहाँ पे आपको 60 डिग्री पे बना हुआ दिख रहा है, इस लाइन को बनाएंगे। तो ये दो अलग अलग स्केच, दो अलग अलग प्लेन यानी कि दो अलग अलग सरफेसेस को चूज करके बनाया जाएगा। और बनाने के बाद आप जो है उन दोनों स्केचेस को स्वीप टूल में इंडिविजुअली 1 by 1 सिलेक्ट करेंगे एंड एग्जीक्यूट करेंगे। So this is how this particular tool sweep works. तो चलिए देखते हैं। So as I've mentioned, हम जब भी 2D स्केचिंग में काम करेंगे, स्केच को जो है एक फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बनाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो है एक लाइन हमने बनाया है। अब हम इस लाइन में जो हमको ये 30 mm का डायमेंशन यहाँ मेंशन है और साइमल्टेनियसली एंगल भी मेंशन है। और टू मेंशन द एंगल यहाँ पे हमारे पास कोई दूसरा रेफरेंस पॉइंट नहीं है। इसके लिए जो है हम यहाँ पे अपनी तरफ से खुद से एक रेफरेंस जनरेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लाइन। तो अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उस लाइन के रेस्पेक्ट में इस एग्जिस्टिंग लाइन इंक्लाइंड लाइन का एंगल बताना चाहे तो यहाँ पे हम उसकी मदद से जो है यहाँ पे एंगल बता सकते हैं। जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन लिया, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के रेस्पेक्ट में मैं एंगल बता सकता हूँ, बट यहाँ पे हमारे पास जो एंगल नोन है वो एक्चुअली वर्टिकल के रेस्पेक्ट में डिफाइन हो पाएगा। दैट्स वाई अब हम इसको जो है एक वर्टिकल लाइन ले लेते हैं। तो से सपोज मैं यहाँ पे इस प्रकार से एक वर्टिकल लाइन बना लेता हूँ। इस वर्टिकल लाइन के थ्रू जब मैं यहाँ पे रिलेटेड भी मैंने इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन को डिलीट कर दिया। अब हम ताकि कंफ्यूजन ना रहे, अब हम उसी चीज को फिर से रिपीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ वर्टिकल लाइन। तो सबसे पहले मैंने जैसे इसकी जो है डायमेंशन को सेट कर दिया एंड साइमल्टेनियसली अगर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ तो इसके एंड पॉइंट्स जो है मेरे सॉलिड फिगर से बाहर जा रहे हैं। तो मैं सेंटर से भी जो है इसका डायमेंशन मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे जो है हमको जैसे पिक नहीं हो रहा तो मैं सेंटर पॉइंट को पिक कर लूँगा। ऐसे जब कभी आपको कहीं से क्लिक करे और आपको जो है पिक ना होता हुआ दिखे तो आप ये एंड पॉइंट को पिक करें और जो बीच में जो ये सेंटर पॉइंट होता है इन दोनों को पिक करें, आपको दिखेगा कि जो है ये डायमेंशन आ गया।
अब इसके बाद आप इसको कितना भी जूम कीजिए, देखिएगा कि आपको दोनों एंड पॉइंट्स सॉलिड के रीजन में ही लाई कर रहा है। सो नाउ अगेन वी हैव टू गिव द वैल्यू ऑफ द एंगल। मैं सपोज मान लीजिए यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब जो मैं यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ, इस वर्टिकल लाइन के रिस्पेक्ट में मैं एंगल प्लॉट करूँगा। मैं इस लाइन को पिक किया, मैं इस पॉइंट को पिक किया और इस पर्टिकुलर लाइन को पिक किया। अब देखिए मैं यहाँ पे एंगल बता दी, ये एंगल डायरेक्टली ले लो, वही वाला एंगल जैसा कि मेरे को जो यहाँ पे स्केच में दिख रहा है बताना है, वही सेम एंगल दिख रहा है। लेकिन अभी अगर मैं इस लाइन को, वर्टिकल लाइन को रखते हुए अगर स्वीप करूँगा तो वो जो है आपका उस पर्टिकुलर वर्टिकल लाइन को भी पाथ में कंसिडर करेगा और उतने का भी आपको स्वीप में रिजल्ट दिखने लगे। दैट्स वाई हम उस लाइन को नहीं रख सकते। सो आई हैव डिलीटेड दैट लाइन। ऐसे पर्टिकुलर केसेस में आपको इस टाइप के डिसीजंस लेने रहते हैं। सो नाउ अब जो थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि हम यहाँ पे एक आर्क बनाने वाले हैं, तो सेम चीज अब जो हम यहाँ पे आर्क बनाएंगे। अगर आप स्केच में आते हैं और इस प्रकार से अगर आपका जो है किसी भी प्रकार से आपने उसको जो ओरिएंटेशन जो उसका जो है उसको अगर किसी और ओरिएंटेशन में चेंज कर दिया तो आप जो है इस प्रकार से 1 2 3 4 इसके जो है शॉर्टकट कीज होते हैं, अब जैसे 1 2 3 4 5 6 दबाएंगे अलग अलग यूज देखने को मिल जाएगा। बट अगर आपको स्पेसिफिक फिर से स्केच में ही आना है तो आप इस प्रकार से उस स्केच से बाहर चले जाइए और वापस से मॉडल में जाकर जो है उसी स्केच नंबर पे डबल क्लिक कीजिए और वापस से उस पर्टिकुलर स्केच के एग्जैक्ट व्यू में आ जाएंगे। आपको अलग से किसी प्रकार के शॉर्टकट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए ये आपको बना रहे हैं, तो यहाँ पे जो हम सबसे पहले एक आर्क को ड्रॉ करेंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि इस आर्क को जो है एक लाइन से जो है क्लोज करके जो इसका एक कंप्लीट क्लोज्ड फिगर ओपन स्केच से एक क्लोज्ड स्केच में कन्वर्ट करेंगे एंड देन इसको एक जो है फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बनाएंगे। नाउ टू मेक दिस पर्टिकुलर स्केच अ फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच, हम यहाँ पे सबसे पहले जो है यहाँ पे डायमेंशन टूल की मदद से जो है डायमेंशंस देंगे। बट ऑलवेज ट्राई टू प्रेफर, अगर आप किसी भी प्रकार के ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स अप्लाई कर सकते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अप्लाई द ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट। बट यहाँ पे क्योंकि ये जो है किसी भी प्रकार से जो है लाइन जो है एक्सिस पे कोइंसिडेंट नहीं होना है, यहाँ पे किसी प्रकार की सिमेट्री अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे हम जो है किसी प्रकार का ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स वाई अब हम यहाँ पे जो सबसे पहले जो इसका रेडियस डिफाइन करेंगे और इसका जो है एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में कितनी दूरी पे है, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में कितनी दूरी पे है, ये सारे डायमेंशंस को यहाँ पे मेंशन करेंगे, ओके करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सो इस प्रकार से जैसे आप जो है सारे डायमेंशंस को प्लॉट करेंगे, यू विल फाइंड कि आपका स्केच जो है फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बन चुका। नाउ वन मोर थिंग विच इज रिमेनिंग इज, आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो आर्क का सेंटर पॉइंट है वो लाइन पे कोइंसिडेंट नहीं है, तो उसको कोइंसाइड कराने के लिए हम कोइंसिडेंट टूल का यूज करेंगे और इस प्रकार से कोइंसाइड कर देंगे। नाउ अब हमको जो है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिल चुका है, अब हमको जो है इसका वर्टिकल डिस्टेंस बताना है ताकि ये स्केच जो है एक फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बन सके। अगेन वी हैव टू सिलेक्ट द पॉइंट, ये दोनों पॉइंट के अबाउट आपका जो है डिस्टेंस बन जाता है। नाउ अगर मेरे को यहाँ पे डायमेंशन में कंफ्यूजन है, जैसे कि मेरे को पता है कि टॉप व्यू में 100 दिया हुआ है और साइड व्यू में जो है उसकी वैल्यू दी हुई है, तो मैं उससे उसको माइनस करके भी इस प्रकार से जो है सेट कर सकता हूँ। दैट इज व्हाट आई मीन टू से इज, अब डायमेंशन में अगर आपके पास जो है कोई दो वैल्यूज हैं और आपको उन दोनों को सब्सट्रैक्ट करने से या एडिशन करने से वो जो एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी, तो यू डोंट नीड टू यूज अ कैलकुलेटर, आप डायरेक्टली डायमेंशन में ही वो दोनों वैल्यूज को प्लस करके माइनस करके लिख देंगे, तो सम टोटल जो भी होता होगा वो वैल्यू डायरेक्टली जो है डायमेंशन में ले लेगा। सो दीज आर द वेरी स्मॉल फैसिलिटीज अवेलेबल इन एनी ऑफ द CAD सॉफ्टवेयर। सो आफ्टर दिस अब हम लोग जो है यहाँ पे कटआउट क्रिएट करने जा रहे हैं। सो सेम चीज यूज हुआ, दैट इज द सेम लाइन जो 60 डिग्री में इंक्लाइन लाइन आपने बनाया उसी को यूज करेंगे। जो अभी अपने आर्क बना के उसको एक लाइन से क्लोज किया था उसको चेंज करके अब यहाँ पे जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है साइड व्यू में,
एक सर्कल है, उस सर्कल को यहाँ पे स्केच करेंगे और सर्कल को स्केच करने के बाद उसको जो है यहाँ पे स्वीप में आपको जो यहाँ पे दूसरा जो सब्सट्रैक्टिव आपका स्वीप होता है, वो सब्सट्रैक्टिव स्वीप को हम यूज करेंगे। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन वी हैव टू डू द स्केचिंग पार्ट। तो 2D में आके सबसे पहले हमने जहाँ पे आके आर्क को क्लोज्ड आर्क में कन्वर्ट करके बनाया था, उस जगह पे आके अब हम जो है सेम चीज सर्कल बनाएंगे। सर्कल का जो है डाया या रेडियस मेंशन करेंगे एंड देन हम जो है उसका एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में तो उसकी जो डिस्टेंस है उसको मेंशन करेंगे। आफ्टर दैट आपका स्केच जो है फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बन चुका होगा एंड देन वी विल मूव आउट ऑफ द पर्टिकुलर स्केच मॉडलिंग एनवायरनमेंट। देन हम लोग यहाँ पे इसके आगे मूव करेंगे एंड वी विल कंटिन्यू अहेड। सो अभी आप जैसे कि देख सकते हैं कि आपका जो है स्केच जो है फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बन चुका है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जैसे कि इसको जो है यहाँ पे आपको स्वीप के बाजू में जैसे पॉकेट से बाजू में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपको जो है यहाँ पे ये सब्सट्रैक्टिव स्वीप है। तो यहाँ पे हमने स्केच ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो चुका है जो हमारा जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अब हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो जो पाथ जो हमने इंक्लाइन लाइन ड्रॉ किया था उस इंक्लाइन लाइन को ड्रॉ करेंगे यानी कि उसको जो है टच करेंगे और उसके बाद जो है उसको पाथ देके उसको स्वीप करा देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक बार हमको सर्च करना पड़ेगा। अगर हम एग्जैक्टली स्केच नंबर नहीं पता जैसे कि स्केच 01, स्केच 02, स्केच 03 तो उसका स्केच का एग्जैक्टली जैसे कि यहाँ पे स्केच 001 है तो इसको हमने देखिए सिलेक्ट किया और ओके किया तो यहाँ पे रिमूव मटेरियल हो गया है। ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर टूल वर्क्स। नाउ वी विल कंटिन्यू विद द लेफ्ट ओवर पार्ट। जो हमने दो सर्कल्स बनाए थे उसको जो है हम यहाँ पे पॉकेट करके उसको जो है थ्रू ऑल ऑप्शन में जाके इसको कट आउट करेंगे एंड जैसे हम यहाँ पे इसको जो है पॉकेट करेंगे आपको जो है यहाँ पे आउटपुट में यहाँ पे दो होल्स दिख जाएंगे। नाउ ड्यू टू द सम मे बी ग्राफिक्स प्रॉब्लम आपको यहाँ पे जो है वो सर्कल के कटआउट जो है प्रॉपर दिख नहीं रहे। देखिए हम यहाँ पे जैसे सिलेक्ट करते तो आपको पता चलता है कि वो जो है एक्चुअली कटआउट हो चुके हैं बट मे बी ड्यू टू सम ग्राफिक्स एरर यहाँ पे जो है यह चीज़ दिख नहीं पा रही है। बट दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर tool works. So that's it for today. Okay, thank you.